नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने पढ़ाई की खासकर एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी को बताते चलूँ कि ठंडी की मौसम आ चुकी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी ठंड से बचने के लिए कोट स्वेटर जूता मोजा लगा कर आए और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि अब आज से आपको एग्ज़ाम का तैयारी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम का, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी आप सभी को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको अच्छी तरह से समझिए और उसको ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। मैं आप सभी को फिर से बताते चलूँ कि मैं सोनू सर आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वैसे बच्चों के साथ शेयर करें जो बच्चे अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो मैं आज भी आप सभी के लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जो मैथ से संबंधित है। आपको मैथ से संबंधित है, आपको अध्याय दूसरा चैप्टर है, यानी कि आपको बता दे चलूँ कि ये जो आपको मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का आपका अध्याय दूसरा है, जो आपको पहला अध्याय बता चुका है, वीडियो भी बन गया है, जाकर आप सभी देख सकते हैं, जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। और इसका दूसरा आपका अध्याय है आज आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके बारे में आप सभी को आज जानकारी देंगे और इसको अच्छी तरह से ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आप सभी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का आपका नया टॉपिक है घनाभ। देखिए घनाभ आप सभी 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो 10वीं क्लास में भी है, आपको 9th क्लास में भी है, ठीक है, और 8th क्लास में छोटा सा मतलब थोड़ा सा इसको बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको 10वां क्लास में इसके थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका विस्तार पूर्वक आपको 9th क्लास से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझिएगा ध्यान से कि घनाभ क्या होता है। देखिए घनाभ इसका इंग्लिश होता है क्यूबॉइड, याद रखिएगा, इसका इंग्लिश होता है क्यूबॉइड। जिस बच्चे को लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, उसको आराम से उसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि क्या लिखा है, क्यूबॉइड लिखा है, ठीक है। इसका इंग्लिश घनाभ का। चलिए देखिए, ये आपका है घनाभ का एक चित्र जो आयत के समान आपका होता है। देखिए घनाभ का चित्र भी बनाया कैसे जाता है, कितने बच्चों को बनाने नहीं आता है, तो कुछ नहीं करना है, दो आयत को बना लेना है उसके आधे भाग से, ठीक। फिर इस कोण को मिला देना है, फिर इस कोण को मिला देना है, आपको इसमें मिला देना है और इसमें मिला देना। देखिए आपको बन गया घनाभ का फोटो, ठीक। एक बच्चा खूब मुस्कुरा के हुआ सर जी खूब बनाओ तरह बना नहीं, ठीक है। ये आपका एक घनाभ का फोटो है, ध्यान से एग्जाम में अच्छी तरह से बनाइएगा, ठीक है, कि घनाभ क्या होता है। देखिए सबसे पहले घनाभ के बारे में समझिए कि घनाभ क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 सतह से जो मिलकर आपको बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, 6 आयताकार ठोस सतहों से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग घनाभ कहते हैं। क्यों, जैसे में देखिए 1 2 3 4 5 6 आपको क्या है कि सतह है, यानी कि 6 सतह से घिरे हुए ठोस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ये आपको आयत के समान होता है, समझ में आ रहा है ना। जो कैसे लिखेंगे इसका परिभाषा भी लिखवा देंगे, आप सभी को टेंशन मत लीजिए, फिलहाल अभी इसको समझिए, ठीक है। इसका 6 आपको क्या होता है कि इसका सतह होता है। मान लीजिए कोई घर बन रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि दीवार दिया जाता है इधर का, फिर इधर घेराता है, फिर इधर घेराता है, फिर इधर घेराता है, तब जब घर बनता है। तो मान लो कि ये आपको इधर 1 हो गया, जिससे कि यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, 1 हो गया आपको ये, ठीक, एक 2 हो गया, ठीक, ये आपको 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी कि 6 सतह से क्या हुआ कि ये मिलकर बना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन 9th क्लास में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ चुका है कि घनाभ के कितने सतह होते हैं। तो याद रखिएगा जानकारी के लिए, आपको कितने होते हैं, 6 सतह होता है इसका, ठीक है।
और एक और आप सभी को बताते चलूं कि इसका जो कोण होता है, इसका सतह जो होता है वो क्या होता है कि सब बराबर होता है, समान दृष्टि से होता है। ठीक है, इतना ही देखिए। अभी देखिए यहाँ पर आप सभी को परिभाषा इसका लिख दी है, ध्यान से इसको समझ लीजिए और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया उसको लिख लीजिए। फिर से एक बार समझा देते हैं आप सभी को। देखिए कि 6 आयताकार फलकों से घिरे हुए ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं, जैसा कि उस समय आप सभी को बता दिया गया। ठीक है, एक इसमें आपको आता है कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका क्या होता है कि लंबाई होता है। याद रखिएगा, ये आपको इसका लंबाई होता है, जिसको हम लोग कहाँ से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। ठीक, ये लंबाई हो गया आपका। और इधर वाला जो भाग होता है आपको, जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर देखिए सभी, ये जो लाइन यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया इसका चौड़ाई, जिसको हम लोग कहाँ से सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपको उसका क्या होता है कि ऊंचाई होता है, ये होता है ऊंचाई, जिसको हम लोग कहाँ से सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। ये था आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आपको तीनों बता दिया गया। ठीक से ध्यान से समझिएगा। ठीक, और इसमें आपको छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जो 9 क्लास में पूछता है, 10वां क्लास में बहुत कम पूछता है। ठीक है, लेकिन उसको भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप सभी। ठीक है, कि इसका फलक होता है आपका 6। ठीक, फलक कैसे होता है 6, जैसे में देखिए, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, यानी कि 6 इसका क्या होता है कि फलक होता है। ठीक, फिर इसके बाद इसका 12 किनारा होता है। किनारा कितना होता है, 12। ये सब लिख लीजिएगा, पूछता नहीं है लेकिन याद रहता है तो ठीक रहता है। 12 किनारा, जैसे में देखिए, 1 हो गया, 1 किनारा, एक 2 हो गया ये, ठीक, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, 7, 8, 9, ठीक, 10, 11, 12, 12 हो गया आपका किनारा। ठीक, नहीं समझ में आया तो आराम से देखिएगा, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका क्या होता है, 12 किनारा होता है। ठीक, फिर इसके बाद आपको इसका 8 शीर्ष बिंदु होता है। शीर्ष बिंदु कितना होते हैं, 8 होते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ, ये देखिए जैसे भी बना है आपका एक आयत, तो इसका तो 4 हो गया, 1 2 3 4, ये आपको बिंदु, शीर्ष बिंदु 4 हो गया इसमें। ठीक, देखिए फिर ये हो गया आपका, ये दूसरा आयत हो गया। ठीक है, जब इसको बनाइएगा, ठीक, तो ये आपको क्या हो गया, आयत हो गया, लेकिन इसका 4 हुआ था, 1 5 6 7 8, 8 हो गया आपका शीर्ष बिंदु। ठीक, अब देखिए कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर किनारा 12 कैसे हो गया, चलिए देखिए बता देते हैं। 1 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया 1, ठीक, चलिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 12 किनारा हो गया। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए इतना देखिए पहले। देखिए इसके बाद आप सभी को इसका महत्वपूर्ण सूत्र जो है, आप जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं सूत्र, अब इसी सूत्र को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। चलिए, इसका पहला नंबर सूत्र आपका होता है कि घनाभ का आयतन। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिकतर बार तो नहीं लेकिन कम से कम 2-3 बार ही पूछा है घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, जो आगे के आपको वीडियो में बताया जाएगा कि इससे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वैसा वैसा क्वेश्चन बताया जाएगा आप सभी के लिए, जो क्लास से आपको, जो बोर्ड के क्लास से क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला इसका आपका सूत्र है कि घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कहता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका घनाभ का क्या होता है कि आयतन होता है। ठीक है, अब देखिए आयतन को हम लोग भी से सूचित करते हैं। ठीक है, भी से सूचित करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे भी बराबर, ठीक है, एल गुने बी गुने एच। एल से आपका लंबाई,
बी से आपका बेस यानी कि चौड़ाई, और ए से आपका हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो नीचे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको बनाए। क्यों? क्योंकि देखिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा समय दीजिएगा तो आप लोग के पास समय ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, मान लीजिए कि इसको लिखे घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिखिएगा तो क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा शॉर्ट फॉर्म आप जाइए, आपको v बराबर है लिखिए एल गुने बी गुने एच। ठीक है, चलिए इसका दूसरा आपका सूत्र होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है, देखिए ये थोड़ा सूत्र लंबा होता है, ठीक है, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा ध्यान से। देखिए 2 इंटू क्या पढ़ेंगे इसको, 2 इंटू ये आपको इसको लंबाई पढ़ेंगे। ठीक है, आपको लंबाई को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, फिर इसके बाद चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे, ऊंचाई के बाद आपको फिर प्लस करेंगे ऊंचाई गुने लंबाई करेंगे। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर लिख दिए हैं। 2 इंटू एल को हम लोग लंबाई से ए से सूचित करते हैं, गुना का चिन्ह तो गुना, बी को हम लोग चौड़ाई से सूचित बी कर दिए, प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। ये था आपका घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, जहां मान लीजिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल न दिया हो, ठीक है, सिर्फ आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, तो यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, या घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे या आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, दोनों का सूत्र का प्रयोग करेंगे। आपको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, ये था आपका। फिर इसके बाद चौथा आपका सूत्र है घनाभ का विकर्ण, यानी कि विकर्ण कहिएगा तो देखिए पहले अंडर रूट है। ठीक, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें आपका रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये था आपका पूरा घनाभ से संबंधित आपको सूत्र। ठीक है, जो आपको हर हाल में इसको रटना होगा। ठीक है, ये था आप सभी को घनाभ के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस सूत्र को जरूर याद कीजिएगा। ठीक, बिना सूत्र के आपका एक भी क्वेश्चन, खासकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी हल आप सभी से नहीं हो सकता। वीडियो के अंत में मैं सोनू सर यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें और खासकर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।